We will come back soon. माननीय संजय सेठ जी से आग्रह है कि मंच में आकर के आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। माननीय संजय सेठ जी साथ ही इस कार्यक्रम मंच के करीब पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबूलाल रोड पर बाबूलाल गांधी जिंदाबाद, बाबूलाल गांधी जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता मित्रों से आग्रह है कि आदरणीय रघुवर दास जी का तालियों के गड़गड़ाहट से रघुवर दास जी मंच का आगमन हो चुका है। साथ ही साथ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय रविंद्र राय जी का मंच में आगमन हो चुका है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी का भी इस मंच पे आगमन हो चुका है। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह है आदरणीय रघुवर दास जी को अंग वस्त्र और पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। करने का ये पहला मौका झारखंड में मिला है। अपने ही परिवार में जब कोई व्यक्ति जन्म लेकर के आगे बढ़ता है तो एक ऐसी सीमा आती है जिस सीमा को पार करके जब हम संगठन और संविधान दो प्रकार के रचना में इस देश को चला रहे हैं, संगठन को चला रहे हैं, सरकार को चलाते हैं, तो संगठन के माध्यम से सरकार तक जाने का और फिर से संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश की सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का एक अनुपम कार्य करने का एक सौभाग्य श्रीमान रघुवर दास को मिला। आप संगठन का भी सेवा किया, सरकार के नाते भी झारखंड में आपने एक अलग पहचान छोड़ी। साथ ही भारतीय संविधान के तहत जो व्यवस्था है उसके तहत महामहिम के सम्मानीय पद को भी सुशोभित किया। लेकिन जब घर में हम आते हैं तो घर में आने के बाद वहां की आत्मीयता, वहां का प्यार, वहां का प्रेम पदों की झिझक को तोड़ देता है और अपने मां के चरणों में, अपने परिवार के अंक में मिलकर के एक अनुभव जो होता है वो अनुपम सुख का अनुभव होता है। हमें जिम्मेदारी देते देते कई बार अपने ही परिवार को कुछ देर के लिए अपने से अलग कर देते हैं और कहते हैं आपकी जिम्मेदारी अब दूसरे जगह निश्चित हो गई है। महामहिम के रूप में और सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी संगठन ने वहां तक पहुंचाया जहां तक जो लोग जाने के लिए स्वप्न देखते हैं, लेकिन बिना कार्यकर्ता के साथ लिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारी मां है उसके सेवा किए बिना कभी कभी चैन नहीं आती। रामचंद्र वनवास भी गए,
लौट के अयोध्या जब आए तो एक अनुभूति जो सुख का हुआ, तो आज सिंहासन पर जाने के बाद भी फिर से समाज और संगठन के साथ रह करके काम करने की जो उत्कट अभिलाषा है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार के निर्णय सब नहीं लेते, उन्हें लगता है कि अब इन झंझटों से मैं मुक्त हो गया, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक हम संगठन जो हमारा परिवार है, जिसमें हमें मां के रूप में समर्थन मिला और प्यार मिला, जिसने हमें समाज जीवन में एक पहचान दिलाई, उस संगठन रूपी माता को संगठन सेवा करने के लिए आपने दृढ़ निश्चय लिया और फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज जिनके लिए हम सब यहां उपस्थित हैं, वो जोश और खरोश कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों को बढ़ाना, जन जन के बीच में जाना। और आज आदरणीय रघुवर दास जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, जहां आपने झारखंड की जनता को कैंसर हॉस्पिटल का आपने उपहार दिया था, सिर्फ 1 रुपए में टाटा को जो जगह दी थी, ठीक उसके बगल में 300 करोड़ रुपए का आज अस्पताल बनने जा रहा है। वो हम सब भूल नहीं सकते। का मार्गदर्शन लेना है, रघुवर दास जी के आगे की योजना का जानकारी लेना है। मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, किंतु हम कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो खरोश, जो ऊर्जा पार्टी देती है, पार्टी मां होती है, और मां के रूप में सेवा हम सब लगातार कार्यकर्ता इस मनोभाव से करते आ रहे हैं। आज ऊर्जा भरने का काम आदरणीय रघुवर दास जी जब पुनः, हम नहीं मानते कि पार्टी से अलग हुए, हां संवैधानिक पद में थे, किंतु आत्मा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन में, अंत्योदय में, और उस अंत्योदय के माध्यम से लगातार सेवा करने वाले ऐसे रघुवर दास। आज इस मौके पर झारखंड के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से रघुवर दास जी का अभिनंदन, उनका स्वागत करते हुए मैं अटल जी की एक कविता 4 लाइन को सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये वंदन की भूमि ये अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे लिए के भी तो भारत के लिए। कार्यकर्ता कहता है हम जिएंगे तो भाजपा के लिए और मरेंगे भी भाजपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन औपचारिकता के नाते संवैधानिक पद पर गए तो फिर उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया था, और आज वहां से फिर लौटे तो विधिवत रूप से आज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। उसके लिए मैं फिर से अपनी ओर से, पार्टी की ओर से अध्यक्ष होने के नाते श्री रघुवर दास जी का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और अपने ओर से बधाई भी देता हूं, क्योंकि हम सब लोगों ने लंबे समय तक काम किया है। एक साथ फिर से एक साथ काम करके पार्टी को और मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है। और मैं विशेष कुछ तो नहीं कहूंगा कि चूंकि आज सदस्यता अभियान चल रहा है, इस वक्त पार्टी के ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज की सदस्यता अभियान में आप सबको झारखंडी जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पावन भूमि, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए
अपनी राज्य की भूमि पर अपनी भूमिका में, अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आया। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक हैं और मैं भी एक सेवक बनकर आपकी और झारखंड की जनता की सेवा करने आया। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन इस बार 2025 का सूर्य महाकुंभ के साथ आया है और इस महाकुंभ में अमृतपान झारखंड का हर निवासी करे और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन विजय श्री हमें प्राप्त नहीं। आशा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें निराश होना नहीं है। हम तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे 1984, तो विपक्षी हमारी खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देता था, हम 2 हमारे 2। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश में पार्टी की विचारधारा, विचार परिवार, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज भारत में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है। देश के लगभग 16 राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय प्राप्त करना है। हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। आज 10 जनवरी का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन, जहां मैं राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले एकमात्र दल और लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहा हूं। और ये मेरा सदस्यता आज मैं ग्रहण किया आप सबके समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को राज्यपाल बनने से पूर्व, शपथ लेने से पूर्व मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। सत्ता हमारे लिए सेवा करने का एक साधन है, साधन, मेवा खाने का साधन नहीं है। हमें सत्ता हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे,
चुनाव में हार जीत होती है, जय पराजय जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जैसे सरीखे नेताओं ने सिखाया है, चरैवती चरैवती, चलते रहना जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू को, चेहरा को हम नहीं, तब तक चलते रहना। सच्चाई प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य हमारा नहीं है, इसलिए किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी लंबी चाल चलना है, भारत को परम वैभव पर ले जाने। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को राज करने का बहुमत दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, फिर पार्टी का जो भी निर्णय हो, क्योंकि जनता ने गठबंधन को राज करने का अधिकार दिया, तो उनको इतना समय हम जरूर 2-4 महीना दें, ताकि जनता से किया हुआ वादा को वो पूरा करें, क्योंकि उसी वादे पर झारखंड की भोली भाली सीधे साधे जनता ने जनादेश दिया। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं